मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले 2 दिनों से सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण, तकनीकी गड़बड़ी हो जाने के कारण क्लास नहीं हो पा रहा था। हम लोग पिछले क्लास में भूगोल हम लोग पढ़े थे ट्रांस हिमालय, यानी उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांट के पढ़ा गया था, पढ़ा नहीं गया था, पढ़ा जा रहा है। पहला तो काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। काराकोरम में हम लोग कुछ हद तक पढ़ लिए थे। काराकोरम में हम लोग ये पढ़ लिए थे कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, काराकोरम भारत के किस दिशा में स्थित है। क्योंकि देखिए काराकोरम भारत की सबसे उत्तरी दिशा का श्रेणी है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है, ऑस्टिन गार्डन, जो कि 8,611 मीटर है। फिर उसी सेंस में हम लोग थोड़ा सा उसके नीचे आते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लद्दाख श्रेणी भारत की किस दिशा में स्थित है, काराकोरम और लद्दाख के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, या लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मैपिंग के अनुसार। आइए, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का फिगर बनाते हैं। जम्मू का ऐसा ही कुछ टाइप का है जम्मू, आपका इसी टाइप का है। तो इसमें हम लोग 3 श्रेणियों को अध्ययन कर रहे थे। यहां से था ये काराकोरम, ये था लद्दाख और ये है जास्कर, KL और ये J। हम लोग को इसमें पढ़ना है आज लद्दाख। आज का लद्दाख। आज की श्रेणी क्या है, लद्दाख। लद्दाख में हम लोग को यह ज्ञात करना था, लद्दाख पे ही हिंदू धर्म का बहुत पवित्र स्थल जिसको कहते हैं कैलाश पर्वत, यानी कि लद्दाख। देखिए ये भारत हुआ, तो यही जब लद्दाख आगे बढ़ रहा है ना, यही पर आपका स्थित है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, या इसको ये भी कह सकते हैं कि लद्दाख श्रेणी को तिब्बत और चीन में क्या कहा जाता है, कैलाश पर्वत कहा जाता है। लद्दाख श्रेणी को ही तिब्बत और चीन क्या कहा जाता है, कैलाश पर्वत, यानी तिब्बत और चीन के सीमा पर स्थित है। दूसरी बात, यहां पे इसकी है एक राकापोशी। कौन सा, राकापोशी क्या है, राकापोशी चोटी है। क्या है, चोटी है, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। ये विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है, विश्व की सबसे तीव्र, यानी कि इसका ढलान एकदम ऐसे एकदम खड़ा है। जैसे कि और चोटियां तो ऐसे हैं, लेकिन इसका ढलान क्या है, एकदम खड़ा है। इस पे चढ़ना बहुत कठिन है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी, तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है, तो राकापोशी चोटी है। क्लियर हुआ। अब देखिए, और यहाँ पर कैलाश पर्वत स्थित है, यानी कि ये जब लद्दाख श्रेणी आगे बढ़ती है, तिब्बत की तरफ बढ़ती है, तो यही लद्दाख श्रेणी जब तिब्बत की तरफ बढ़ती है, तो इसी को कैलाश पर्वत का उपनाम दे दिया गया है। इसी को कैलाश पर्वत का नाम दे दिया गया है। अब देखिए, यहीं पे कहीं ना कहीं अक्साई चीन है, यहीं पे है अक्साई चीन, ऐसे लिखेगा अक्साई चीन, जो कि 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, तो चीन अक्साई चीन को क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है।
अभी भी ये चीन का हिस्सा, यानी चीन अपना हिस्सा इसको बना के रखा हुआ है, बरकरार है। ये लद्दाख श्रेणी क्या हुआ, तो थोड़ा सा इसमें नोट कर लीजिएगा। नोट क्या आप लोग जान गए कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोशी है। उसी सेंस में काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गाडविन ऑस्टिन है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मतलब पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हम लोग मतलब कहीं कहीं मार देते हैं K2 है, गाडविन ऑस्टिन है, लेकिन जो ये यहाँ पे K2 है, ये K2 है, यहीं पे है आपका K2, है ना, 8611 मीटर है ना। तो चूंकि ये थोड़ा सा विवादित क्षेत्र है, ये क्या है जो K2 वाला हिस्सा, ये विवादित क्षेत्र है। तो कभी ये विवादित क्षेत्र होने के कारण इसको भारत की चोटी नहीं माना जाता है, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, कंचनजंगा। कौन सी हो जाती है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, कंचनजंगा। 8558 मीटर ऊंची है, 8558 मीटर ऊंची है कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कहाँ ये कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। आइए थोड़ा सा अब आते हैं, देखते हैं लद्दाख श्रेणी को। किसको, लद्दाख को देख लिए, यहां पे नोट कर लीजिएगा। यहां पे अब आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं जास्कर को। किसको, जास्कर को, जास्कर, जास्कर श्रेणी है ना, जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी में हम लोग ये देखते हैं, वहां पे आप लोगों ने देखा कि लद्दाख और जास्कर, यानी कि ये जो भारत का मैप था, ये जम्मू कश्मीर वाला, ये वाला मैप था, ये वाला, तो ये हो गया लद्दाख और ये हो गया जास्कर, लद्दाख जास्कर। तो यहां से तिब्बत मानसरोवर से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। जिसका नाम क्या है, ये सिंधु नदी ऐसी आती है, सिंधु नदी, और ये आकर कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है। यानी कि क्वेश्चन पूछ देगा लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो कौन सी नदी, सिंधु नदी। क्योंकि सिंधु नदी को पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है, सिंधु नदी को पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। जैसे सिंधु हुआ, सतलज हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, ये सभी क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां का मतलब ये हुआ कि जब हिमालय नहीं था, जब हिमालय नहीं था उससे पहले ये नदियां क्या होती थी, प्रवाहित होती थी, ये नदियां बहती थी। लेकिन जब हिमालय नहीं था तो हिमालय की जगह पर कौन, टेथिस नामक एक सागर था। कौन सा सागर था, टेथिस नामक सागर था। जैसे कि मान लीजिए ये सागर हुआ, ये सागर हुआ टेथिस, टेथिस है ना। और मान लीजिए इधर से एक नदी आ रही है, इधर से एक नदी आ रही है, और फिर इधर से एक नदी आ रही है। तो जब ये नदियां आती थी, तीनों चारों तरफ से जब ये नदियां आती थी, तो इसमें क्या होती थी, मलबे और अवसादों को लेकर इसमें क्या करती थी, इकट्ठा करती थी। मलबे और अवसादों को यहाँ पे लेकर टेथिस सागर में क्या करती थी, गिराती थी। तो जब गिराती थी तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ हलचल हुआ। जब मलबे करोड़ों वर्ष बाद यहाँ पे हलचल हुआ, तो यहाँ की जो परत थी, यहाँ की जो टेथिस सागर की जो निचली परत थी, वो धीरे धीरे क्या हुई, उठना चालू की। ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे उठना चालू की, तो ये धीरे धीरे किसका रूप ले लिया, हिमालय का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया, हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। इसी कारण इनको पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। यानी कि हिमालय से पहले तीनों नदियां क्या होती थी, वहां से प्रवाहित होती थी, बस अपना मार्ग थोड़ा सा चेंज करती है। इसी कारण इनको सिंध या ब्रह्मपुत्र या सतलज को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं जास्कर को। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत। इसकी देखिए सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी नहीं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नंगा पर्वत। कौन सा है, नंगा पर्वत है ना, सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। और फिर जो जास्कर है, जास्कर जो है, जास्कर आपका
उत्तराखंड और प्लस जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, यानी कि जासकर श्रेणी का उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक क्या है, इसका विस्तार है। जासकर खंड का उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक क्या है, इसका विस्तार है। फिर उत्तराखंड में कई प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं, मीठी दर्रा हुआ, माना दर्रा हुआ, लेपलुखा दर्रा हुआ, फिर किंगरी विंगरी दर्रा हुआ। चूंकि ये जो किंगरी विंगरी दर्रा है ना, ये बार बार पूछता है। किंगरी बिंगरी के नाम से जैसे लगता है कि सिक्किम उक्किम का दर्रा हुआ, चाहे पूर्वी भारत का दर्रा हो, लेकिन यह है उत्तराखंड का दर्रा। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोगों ने देख लिया लद्दाख श्रेणी देख लिया और जासकर श्रेणी देख लिया। पिछली क्लास हम लोग काराकोरम को पढ़ लिए थे। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मध्य हिमालय। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्य हिमालय। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।